के भेसवा माता का मामला बताया जा रहा है, जहां गांव का ही एक व्यक्ति जमीन के पास जियो टावर लगवाकर जियो कंपनी से मासिक राशि ले रहा है और धीरे धीरे गोस्वामी समाज के समाधि स्थल पर कब्जा जमाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत गोस्वामी समाज में काफी आक्रोश नजर आया। साथ ही गोस्वामी समाज के जिला अध्यक्ष का इस मामले में कहना है कि समाधि स्थल पर किया गया कब्जा तुरंत हटाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सारंगपुर के भैंसवा माता का मामला बताया जा रहा है, जहां गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीन के पास जियो टावर लगवाकर जियो कंपनी से मासिक राशि ले रहा है और धीरे धीरे गोस्वामी समाज के समाधि स्थल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते गोस्वामी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही समाज के लोगों ने बताया कि भैंसवा माता जी स्थल सैकड़ों वर्षों पहले से बना हुआ है। यह हजारों वर्ष पुराना मठ है। यह देवास सरकार थी और इधर नरसिंहगढ़ दरबार था, लेकिन अब गांव के ही बनवारी नागर नाम के व्यक्ति ने जमीन के पास जियो टावर लगवाकर जियो कंपनी से मासिक राशि भी ली जा रही है और धीरे धीरे गोस्वामी समाज के समाधि स्थल पर कब्जा जमाने की फिराक में है, जहां कुछ दिन पहले ही अपनी दबंगता का परिचय देते हुए समाधि स्थल के बीचों बीच जेसीबी से बाउंड्री करवाने का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन के शीघ्र हरकत में आने के बाद मशीन को रुकवा दिया गया। आपको बता दें, सारंगपुर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कैलासिया ने जांच करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही मामले की जानकारी समाजजनों ने एसडीएम तहसीलदार को दी तो एसडीएम ने तुरंत आदेश जारी करते हुए जांच दल का गठन कर दिया गया, जिसमें रविवार को जांच दल भैंसवा माता पहुंचकर जांच करते हुए कार्यवाही की जाएगी। पूरे गोस्वामी ये समाधि स्थल का क्या मामला है? ये समाधि स्थल का हमारे प्राचीन काल से मतलब चलते आ रहे हैं और गोस्वामी समाज की मतलब ये समाधि है ना। हमेशा से हमारे बाप दादे परदादे मतलब चलते आ रहे हैं, है ना। उन्होंने समाधि लगा रखी। आज इस समय के ऊपर बनवारी नागर पिता कैलाश नागर उन्होंने इस समाधि के ऊपर मतलब कब्जा कर रखा। अच्छा, है ना। हमने जब इनको मना किए तो मतलब ये जेसीबी चला करके देख लो, यहाँ से वहाँ तक का सारा मतलब है ना उनने खनन करवा दिया है। हम चाहते हैं कि मतलब ये जो यहाँ से वहाँ तक का जो सारा जो बाउंड्री है हमारे गोस्वामी समाज का मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। आप सरकार से और प्रशासन से ये हमारा निवेदन है कि मतलब ये गोस्वामी समाज का जो शमशान भूमि है ना, हमें कब्जे में दिलवाएं। हम सरकार से यही प्रार्थना तो करते ये जो अपने समाधि स्थल की भूमि है, आपकी समाधि स्थल की भूमि, जी, ये कितने वर्षों से यहाँ पे? तो मतलब हजारों वर्ष पुरानी है ये। आपके प्राचीन काल से मतलब आपके समाधि स्थल के इसमें कब्जे में आती है जी। तो इनकी जमीन भी यहाँ पे पहले से कहीं मौजूद है? नहीं, इनकी कोई जमीन नहीं थी। ये पुराने जमाने से दूसरे वो क्या बोलते हैं नरपत सिंह जी की जमीन थी। नरपत सिंह जी ने पाटीदार जी को खरीद बेचा और वहाँ से उनने खरीदा। शिवपुरी गोस्वामी हूँ और ये जो हमारा यहाँ पे शमशान भूमि है ये आदिकाल से ही है, वर्षों से चला आ रहा है। जब से हमारे जन्म नहीं हुआ, हमारे पिताजी उनके दादाजी, अब सभी से जब तक हम देखते रहे, हम यहाँ खेले कूदे बड़े हुए, यहाँ पे पूरे यहीं पे रहते थे, यहाँ पे सब जगह देखा था। ये पूरी हमारी जो छतरी है और ये सब है, यहीं का पूरा हमारा पूरा प्राचीन मठ है। अब इन लोगों पे ये जब जेसीबी वगैरह इनने चलाई तो हमने बोला भी सही कि भैया यहाँ से मत चलाओ, ये आपकी तो हमारी ज़मीनें ये अब यहीं से खोद के इस पर हमने उनसे आपत्ति भी ली, पर आपत्ति लेने के बाद में उनने कोई हमारी सुनी नहीं, जेसीबी चला दी। इसके बाद में हमने तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया, विधायक महोदय को भी दिया और थाने प्रभारी को भी दिया। थाना प्रभारी ने भी थोड़ा सा आके मौका देखा है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोगों के प्रति काफ़ी लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ चाह रहे हैं कि भाई इनके पक्ष में हमारे पक्ष में कोई लोग बोलता नहीं है। सिर्फ 4-5 जो परिवार है हमारे, वही लोग हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए सरकार शासन से हमारी ये अपेक्षा है कि हम लोगों को हमारी शमशान भूमि पे जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको छुड़वा कर हमारा न्याय उचित दिया जाए। अन्यथा हम माननीय श्री कलेक्टर महोदय को इस संबंध में समस्त जिला के जितने भी हमारे साथी गण गोस्वामी जी समाज के, उन लोगों के साथ में हम ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसी हम लोगों की ये प्रबल इच्छा है और अगर शासन ने हम लोगों के साथ में न्याय नहीं किया तो ये पूरा प्रदेश स्तर पर इसकी मांग हम करके और इसका धरना प्रदर्शन करेंगे।
श्रीमान से निवेदन है कि ये जो वो हमारी समाधि हैं युगों युगों से चले आ रहे हैं। जिस टाइम पे भैंसवा माता गांव नहीं बसा उसके पहले खेड़ी गांव करके था, जो राजपूतों की बस्ती यहाँ पे थी। अच्छा। राजपूतों का गांव नष्ट होने के बाद में नागर दाकर समाज की बस्ती बसी हुई है। उस टाइम से ही हमारा यहाँ पे समाधि स्थल है, जहाँ पर यह ज़मीन थी। श्रीमान डिप्टी कलेक्टर महोदय नरपत सिंह जी पंजाबी लगाते हैं, उनने बेची पाटीदार महोदय को, पाटीदार जी से लिया इनने। इसके बाद में दोनों आदमी ने हमें कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद में इस आदमी ने कहा कि मैंने 2001 से लिया, मेरे को पटवारी जी ने सीमांकन करके दिया और मेरी जगह यहाँ से आ रही है। उसी उपरांत हम लोग ने मना किया कि भाई ये समाधि है अलग कर छोड़ के अपनी जेसीबी चला दो। तो उन लोगों ने कहा कि बनवारी नागर ने कहा कि हमने बाबा बामन को धर्म करना बंद कर दिया, जहाँ से मेरी आएगी वहीं से जेसीबी चलाएगी। आपको जो करना है ये मैदान पड़ा है, जो भी करना है आप उचित राय करिए। और हमने कहा कि हम आगे जाके कुछ शिकायतबाजी करेंगे कि आपको कोई रोकेगा नहीं, आप अपनी मर्जी चाहे मैं जाए यहाँ से तो सारंगपुर तक, भैंसवा से और सारंगपुर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली तक आपको कोई नहीं रोकेगा, ना हम रोकेंगे ना हमारा परिवार रोकेगा। आप जाइए, आपके लिए मैदान खुला है, आप सीमांकन करवा लिए। तो श्रीमान पटवारी जी भी आए यहाँ पे, हमारे थाना प्रभारी महोदय भी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि ये आपने गलत किया है। इसके बाद में जो हमने कहा कि हमारी नफा दो शमशान भूमि की जगह, और उनकी हो तो उन्हें दे दो और हमारी हो तो हमें दे दो। इसके बाद में अब श्रीमान ने कहा है कि संडे को हम नापेंगे। अब वो नाप देगा ना, तो ये हमारी निजी है, हमारी तो शमशान भूमि की जगह मांग रहे हैं हम शासन से कि हमें शमशान भूमि के लिए जगह आवंटित करें। ये हम श्रीमान से निवेदन है।